खगड़िया के एक नौजवान, हट्ठा कट्ठा नौजवान, अल्लाह अकबर कबीरा, मोटरसाइकिल से खगड़िया से घर पहुंचा। नौजवान बॉडी बिल्डर नौजवान बुलेट से आया घर, दरवाजे पे बुलेट लगाया, अंदर गया। यहाँ पर थोड़ा सा दर्द महसूस हुआ तो सोचा कि थोड़ा गैस होगा। वो घर में कोई टेबलेट थी, उसको खा के पानी उनी पी लिया, लेकिन कम नहीं हुआ। तो चहलकदमी किया, कम नहीं किया, दर्द बढ़ता चला गया। माँ से बोला कि माँ मोर मन तो ठीक नहीं लगो हो, एक खान दर्द हो छे। अब बाप भी आ गया, बोला बेटा गैस की दवा कर देगा। लड़का लेट गया, अब इतना दर्द हुआ कि खड़ा होने की बैठने की ताकत नहीं, बिस्तर पर पलंग पर लेट गया। अब लोग वहाँ पर माँ, अब वो घर का जो इलाज होता, देसी इलाज गांव देहात का, कि जहाँ दर्द हो तेल लेकर मालिश करना, तो औरतें मालिश करी। इसी के दरमियान में दर्द बढ़ता गया। तो उनका बाप बोला कि नहीं चलो डॉक्टर के यहाँ चलो, इस तरीके से रहना ठीक नहीं है। बुलेट पे बेटा को बिठाया, एक आदमी को पीछे बिठाया। बाप बुलेट चलाते हुए 1 किलोमीटर गया होगा, लड़के की गर्दन लुढ़क गई। ये लोग संभाल कर 2 किलोमीटर के अंदर में एक छोटा मोटा डॉक्टर की डिस्पेंसरी पे गया, तो लड़का के जिस्म में जान नहीं है, सहारा देकर नीचे उतारा, जमीन पर लेटाया। डॉक्टर आया, नब्ज देखा, बोला ये तो मर चुका। इसके जिस्म से रूह परवाज कर गई। माँ पागल सी हो गई। माँ को यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा बेटा, मेरा लाडला, मेरे कलेजे का टुकड़ा मर गया है। इसलिए नौजवानों, क्यों गुनाह की तरफ जाते हो, क्यों गुनाह करते हो? कुर्बान जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के अंदर में पैदा किया है, अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इसलिए अपने रब से लौ लगाओ, अपनी रब से कुर्बत बढ़ाओ, अपने रब से मोहब्बत करो। ये दुनिया फानी है, अल्लाह से डरो, मौत की कोई गारंटी नहीं है। क्यों आए थे इस दुनिया में, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, और जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा होगा वो घर मालूम नहीं। नौजवान सुधर जाए भाई, नौजवान सुधर जाए तो पूरी कौम सुधर जाए। हमारा खाली नौजवान सुधर जाए, पूरी कौम सुधर जाए। नौजवान का तादाद ज्यादा है। अल्लाह पाक की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह हमारे नौजवानों के आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इसलिए कहता हूँ कि हमारा नौजवान अगर सुधर जाए तो सारा मसाला हल हो जाए। ये जितना भी झमेला है, ये नौजवानों की वजह से झमेला हो रहा। ये जितना लफड़ा हो रहा ना, ये नौजवानों ही के वजह से लफड़ा हो रहा। ये झमेला जितना भी है, जहेज का झमेला है, अरे जहेज का झमेला है ना, इसका मेन वजह कौन है? अरे बोलो भाई, नौजवान है ना है। कुर्बान जाइए। मेरा नौजवान अगर इनकार कर दे कि नहीं हम जहेज नहीं लेंगे, तो झमेला है, झमेला खत्म भाई, झमेला खत्म है। कुर्बान जाइए। देखिएगा, एक बात याद रखिएगा, कुर्बान जाइए। अच्छा, एक बात याद था, ये जलसा इस्लाह मुआशरा है। मुआशरे का इस्लाह करना, तो इस्लाह ऊपर से हो, पहले हमसे इस्लाह हो, फिर ये इस्लाह आपके ऊपर में हो। पढ़ा लिखा अगर सुधर जाए तो जाहिल भी सुधर जाएगा। बोलो बात सही नहीं गलत? पढ़ा लिखा सुधर जाए तो जाहिल भी। ये गड़बड़ी पढ़ा लिखा में है, जाहिल में नहीं है। गड़बड़ी पढ़ा लिखा में गांव का मुखिया है। कुर्बान जाइए। इसको उसका या उसको उसका या थाना में पहुंचवा दिया, केस करवा दिया। गड़बड़ी हुआ कि नहीं हुआ? ये ऊपर से गड़बड़ी हो रहा ना, नीचे में गड़बड़ी है। अरे बोलो भाई, नीचे में गड़बड़ी है।
कुर्बान जाओ। एक पुल बना, पुल को कौन बनाया? इंजीनियर बनाया। भाई पुल को कौन बनाया? अरे बोलो भाई, इंजीनियर बनाया। 1 साल में पुल टूट गया। ये गड़बड़ी किसकी है? अरे बोलो भाई, गड़बड़ी किसकी है? इंजीनियर की है कि नहीं है? नकली सीमेंट मिलाया, नकली रड दिया, नकली क्या कहते हैं गिट्टी दिया, नकली सीमेंट मिलाकर पुल बनाया। तो बताइए ये गड़बड़ी, ये पढ़ा लिखा कर रहा है कि नहीं कर रहा? ये गड़बड़ी बड़ा आदमी कर रहा है कि नहीं कर रहा? इसलिए मैं कहता हूं कि ये भाई जलसा इस्लाह मुआशरा का। अच्छा, हमारा नौजवान, एक नौजवान को बोले कि बेटा अरे हाथ में मेहंदी लगी है, बोला ब्याह किए हैं। बोला वाह माशाअल्लाह, ब्याह किया है? बोला हाँ मेरी शादी हुई है, कल मेरी शादी हुई है। बहुत अच्छी बात। हाथ में देखिए अंगूठी, तो हमरे कह रहे अंगूठी कहाँ रे के दियो रे? बोले ससुर दिए। गला चेन छोड़े के दियो रे? बोले ससुर दिए। शर्ट छोड़े, शर्ट नया छोड़ के दियो? बोले ससुर दिए। तो शर्टर अंदर गंजी पहनी आई? बोले हाँ। बोले के दियो? ससुर दिए। बोले जींस पैंट पहनी आई रे के दिया रे? बोले ससुर दिए। तो जींसेर अंदर कच्ची दे रे के दिया रे? बोले ससुर दिया। बोले जूता डा? बोला मोर ससुर दिए। मौजा डरे? बोले ससुर दिए। तो हमने कहा कि आरो किचू दियो? बोला हाँ दिए ना। ओसन घर ले गया। बोला ये देखिए। हमने कहा पलंग डरे? बोले ससुर दिए। गद्दा डा? बोले ससुर दिए। तकिया डा? ससुर दिए। अलमारी डा? ससुर दिए। गोदरेज डा? ससुर दिए। कुर्सी डा? ससुर दिए। तो हमने कहा कि अबे सब ससुरे दिया, तुम्हारा कुछ है कि नहीं रे? बोला कि हमारी जान है, हमारी जान है। मैंने कहा कि नादान, एक कमजोर औरत लड़की इतना सामान लेकर आई, तू मर्द है, तेरे पास कुछ नहीं है। एक कमजोर लड़की वो पूरे घर का सामान लेकर आई, तेरे जिस्म पे सब कपड़ा पहनाई और तेरा कुछ नहीं। तेरा क्या है? बोला मोर जान से किचू नहीं यार। बोलो ये सही है कि गलत है? अरे बोलो तो सही, सही है कि गलत है? बताओ। हमारा नौजवान अगर सुधर जाए तो हमारी कौम सुधरेगी कि नहीं सुधरेगी? हमारा नौजवान सुधर जाए। एक वो नौजवान है, फिलिस्तीन का नौजवान है। मीडिया वाला ने पूछा, ए नौजवान आपके कितने बच्चे हैं? नौजवान ने तड़प कर कहा, फिलिस्तीन का नौजवान ने कहा कि अभी मेरी शादी नहीं हुई है, तो बच्चे कहाँ से होंगे? फिलिस्तीन का नौजवान से मीडिया वाले ने पूछा कि आपकी शादी नहीं हुई है, उम्र 40 साल हो गई, आखिर इसकी वजह क्या है? लेट की वजह क्या है? देरी की वजह क्या है? ये नौजवान रोते हुए कहता है कि दरअसल बात यही है, हम फिलिस्तीनी नौजवानों ने कसम खाया है, अहद उठाया है कि जब तक मस्जिद अक्सा को आजाद नहीं करा लेंगे हम लोग निकाह नहीं करेंगे। ईमान इसे ना कहते हैं, ईमान इसे ना कहते हैं। हमारा नौजवान है, मोबाइल में लड़की का फोटो लेके घूमता है। अब माँ को बोलेगा माँ यारे से ब्याह करूं, ब्यूटीफुल से यारे से ब्याह करूं, बा से बोले दे वो यारे से ब्याह करूं, अन्नी करा वो बस। समझ रहे ना? फिलिस्तीन का नौजवान कुछ कह रहा है, अगर आपकी इजाजत हो तो सुना दूं। अरे फिलिस्तीन का नौजवान कुछ कह रहा है, सुना दूं। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। ज़हन को हाजिर कीजिए भाई, इधर देखो उधर मत देखो। वो हमारी माँ बहनों के बैठने का इंतजाम हो रहा है, माशाल्लाह हमारी माँ बहनें कैसी तादाद में आ रही हैं। आप इधर देखिए, उधर मत देखिए, इधर देखिए। मूसा है हम, हजरत तवज्जो चाहूंगा भाई,
जहन को हाजिर कीजिएगा। अब भाई हमारी माँ बहनों के लिए जगह का कहते हैं इंतज़ाम कर दिए, उनके लिए बैठने का भी पिंडाल वगैरह का इंतज़ाम कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी माँ बहनों बड़े क्या कहते हैं कि अदब और एहतराम के साथ आप इस जलसे में बैठेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए कि दीनी मजलिस है, कोई शोर गुल ना हो, कोई गुफ्तगू ना हो, कोई कोथा ना हो अल्हम्दुलिल्लाह। भाई जी लगा कर दुरूद शरीफ पढ़ो, फिर मैं ये नज़म आपको नात सुनाता हूँ, नज़म नाम सुनाता हूँ इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका वालल मोमिनीन वल मोमिनात वालल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मिय्य वालिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिही वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। भाई मजमे में से कोई नौजवान है, खड़े होकर नारा लगा दो। भाई कोई नौजवान है? अरे इस मजमे में कोई नौजवान है जो खड़े होकर नाराए तकबीर लगा दो? तो कोई नौजवान है? अल्लाह एक नौजवान नजर आया जो खड़े होकर बवांगे दहल वो नारा तो लगाया नहीं। तो अभी का नौजवान का आलम यह है, खाला जहां बैठेगी, फुप्पू जहां बैठेगी, नानी जहां बैठेगी, दादी जहां बैठेगी, माँ जहां बैठेगी, बीच में जाकर घुस से बैठ जाएगी। और ऐसे नौजवानों को हम लोग अपनी मादरी जबान में कहते हैं ओ मियाँ मौगाज है। क्या बोलते हैं? मौगा बोलते हैं ना, मौगाज है। एक नौजवान ऐसी औरतों के बीच में बैठा हुआ था, सांप आ गया। अब 2 4 5 औरतें बैठी हुई थी, अब वो नौजवान भी बैठा हुआ था, सांप आ गया। अब औरतें सांप देख के डर गई, औरतें चिल्लाने लगी, का को बोला है लाठी ले उसमें है, सांपों को मारबे है, का को बोला है सांपों को मारबे है, लाठी ले उसमें है। ये नौजवान भी खड़ा था, ये भी बोल रहा, किसी को बुलाओ लाठी लेके आएगा सांप को मारेगा, कोई मर्द को बुलाओ लाठी लेके आएगा सांप को मारेगा। तो लोग आए, सांप को मारा। एक आदमी ने कहा रे तुम भी तो मर्द थे? बोला हम भूल गए थे। वो भूल गया था कि हम मर्द हैं कि नहीं हैं। कुर्बान जाओ मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों। क्या शेर सुना रहा था मैं? बोलो भाई क्या शेर सुना रहा था? फिलिस्तीन तो छोड़ो, वो शेर क्या था? यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। क्या क्या ईमान है? मूसा है हम, मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे। मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे। हम हैं खलील, आग की परवाह न करेंगे। हम हैं खलील, आग की परवाह न करेंगे। हम हैं खलील, आग की परवाह न करेंगे। बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं। बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं। मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। यही ईमान में मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। एक शेर और है, इजाजत है? अरे इजाजत है तो हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोले ना माशाअल्लाह। उठो जवानों, उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए। उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए। अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए। अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए। आती है सदा, आती है सदा 313 की अदद से। आती है सदा 313 की अदद से। जिंदा रहेंगे नारे तकबीर के लिए। ईमान मेरा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। सरजमीने नजराबारी, नौजवानाने नजराबारी, मौलाना सोहराब साहब माशाअल्लाह बहुत बहुत
यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमान। ईमान तो उसे न कहते हैं, हम लोग पास में ईमान का है, खाली डिब्बा है, खाली नाम का मुसलमान है। ईमान है कहाँ? कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि लोग सुबह को मुसलमान होंगे, शाम को काफिर हो जाएगा, शाम को मुसलमान होगा, सुबह काफिर हो जाएगा। एक ज़माना आएगा, एक ज़माना आएगा, वही ज़माना चल रहा है मुसलमानों। अच्छा बताओ, बंदूक है गोली है या नहीं? बंदूक है गोली? अरे बोलो भाई, मुसलमान है, ईमान है या नहीं है? ईमान जरूरी है ना भाई, मुसलमान के लिए ईमान जरूरी है ना। तो इंशाअल्लाह अपने ईमान को मजबूत करना है। इस शेर को ज़हन में हाजिर रखिएगा। मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा। मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा। ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। किरदार व अमल से ये ज़माने को बता दो, किरदार व अमल से ये ज़माने को बता दो। क्या इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों। अभी अच्छा, जहेज इधर अभी बंद हो गया शायद। क्या जहेज अभी नहीं चल रहा ना इधर? भाई जहेज नहीं चल रहा ना बारसोई में? चल रहा? ये खैराती जुमराती सब यही बैठा हुआ क्या? जिंदगी मेरी गुजरे, जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। सुभान अल्लाह नहीं, देखिए बोलता सुभान अल्लाह। आज जिसको पते नहीं है कि कहाँ सुभान अल्लाह बोलना है, कहाँ आमीन बोलना है। सर में दर्द है तो टेबलेट ना खाओगे, गर्दने काट के फेंक दो। बोले जा झमेले खत्म हो गई है। आमीन बोलो, की बोलो, बोलो तो आमीन। हाँ, जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। मौत भी मेरी लिख दे, मौत भी मेरी लिख दे, या खुदा मदीने में। मौत भी मेरी लिख दे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। आमीन बोला था। ये मरने का शेर ना है, इसलिए जल्दी आदमी आमीन नहीं बोल रहा है कि बाप जलसा है, कहीं आमीन बोलेंगे यही ना टपक जाए। ये खुश नसीबी होगी कि यहाँ मौत आ जाए। मदीना, अब मदीना जैसा शहर, पाक जगह पे, अल्लाह अकबर कबीरा, अगर मौत आ जाए
तो इससे बेहतर मौत फिर कोई नहीं हो सकती है। आदमी तो तमन्ना करता है कि काश मेरी मौत खाना काबा में हो जाए, काश मेरी मौत मदीना में हो जाए, कुर्बान जाए। इसलिए कि एक आदमी गठरी लेके जा रहा था, सर पे गठरी लेके जा रहा था, गरीब आदमी था, भुट्टा का गठरी लेके जा रहा था। भुट्टा जाने ना? अरे बोलो भाई, मकई। हाँ, अंधेरा हो गया, बस्ती से बाहर ही था, अभी ठोकर लगी, गिर गया तो चोट लगी तो बोला अल्लाह कितना गरीब बनाया, कमाऊं ना तो खाना ना मिले, ए अल्लाह ती मौतों भेजे दे, मैं मरे जाऊं, मैं आप जिंदा नहीं रहूं, मरे जाऊं। बस्ती का एक मन चला था, सुन लिया कि ये मौत की दुआ मांग रहा है, चोट लगी थी, बैठा हुआ रो रहा था। एक मन चला, काली चादर ओढ़ा, मुंह ढक करके उसके आगे आ गया, बोले भैया की चीज थी है? बोला मी तुर मौत। बोला मौत है तो यहाँ क्या करने आए? बोला अभी तुम दुआ मांगे ना, अल्लाह मौत को भेज दे। बोला नहीं, मुंह से निकल गया था, ये गठरी गिर गई, जल्दी उठा के दिए, हम अपने घर जाएंगे। मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। हाजियों ने जाते ही, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा। अल्लाह का करम है, नया है, नहीं तो जलसा में नया नोट कहाँ चलता है? जो नोट कहीं ना चले वो जलसा में चल जाएगा। एक नौजवान रात भर जलसा सुना, सुबह चाय के दुकान में बैठ के बोला भाया चले दिनों। तो लोगों ने पूछा की चला लो रे? बोला नहीं चले दिनों। की चला लो बोलबो ना? बोला एगो नंबरी रहे, 100 का नोट रहा, फटा हुआ था, 1 महीना से लेके पूरे 1200 ही घूम रहे थे, कोई दुकानदार ले ही नहीं रहा था। रात में जलसा था, कलकत्ता वाला नाद पड़ रहा था, 10 टका उसको इनाम दे दिए, 90 टका ले लिए, नंबरी वहीं चला दी। अल्हम्दुलिल्लाह इस नौजवान ने ये 100 रुपये दिए हैं, अल्लाह इनके उम्र में कमाई में बरकत अता फरमा दे, आमीन बोला। ये पैसा मेरा इनाम है, लेकिन मेरी माँ नहीं है, बाप भी नहीं है, इस दुनिया से चले गए। उनके इसालो सवाब की नीयत से मैं इस पैसे को हुसूल बरकत के लिए अपने माँ बाप की तरफ से, ये मस्जिद का जलसा है और मस्जिद का ताउन चंदा होना है, अल्हम्दुलिल्लाह। बस कारी रूहुल्लाह साहब आपके हवाले में कर रहा हूँ, लेकिन अभी कोई पैसा लेकर मत आइएगा। ये टेंशन आपका नहीं है, ये टेंशन मेरा है। आपके जेब से पैसा कैसे लेना है वो मेरा काम है कि आपका काम है? बोलिए, मेरा काम है। आपका काम है तकरीर सुनना, आप बैठ के तकरीर सुनिए, जलसा सुनिए। हम मुझे मालूम है ये बारसोई की सरजमीन है, ये कटिहार ज़िला है, और साथ ही साथ यहाँ पर ये नजरा बस्ती है, सखी लोग, दानी लोग, फैयाज लोग रहते हैं, इसलिए कि मेरा इस इलाके में ये पहला जलसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल से मैं इस इलाके में जलसा करता हूँ, और जहाँ जहाँ भी मैंने मस्जिद का हो या मदरसा का हो सवाल किया है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लोग महरूम नहीं किया है, बल्कि पैसे से हो, सोने से हो, चांदी से हो, रकम से हो, मोहब्बत से हो, मेरे दामन को भरा है। मुझे आज भी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जब मैं सवाल करूंगा तो मेरी बात खाली नहीं जाएगी, बल्कि आप अपनी मोहब्बतों से, अपने मालों से, अपने सोने चांदी से मुझे नवाजेंगे। बस ज़रा एक मर्तबा कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। हाजियों ने जाते ही, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में,
ये कहा मदीने में, क्या? जो कहीं नहीं पाया, जो कहीं नहीं पाया, वो मिला मदीने में। जो कहीं नहीं पाया, वो मिला मदीने में, वो मिला मदीने में। हमारी माँ बहनें भी आई है। मेरे माँ बहनों, तुम्हारे জন্য তোমার তকরির করব, তোমারও তকরির করব ইনশাআল্লাহ। আমি তোমার জন্য 4টে বাদ, কটো বাদ? अरे बोलो भाई, 4 काम। तुम 4 काम करे लो, दुनियाते 4टे काम करे लो। क्या काम? जन्नत का 8 दरवाजा है, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। 4टा काम करे लो। पहला काम झगड़ा करना नहीं। अच्छा, इंशाल्लाह मैं बताने की कोशिश करूंगा। 4टे काम किया छे, इंशाल्लाह मैं बोलूंगा। आप इत्मीनान सुकून के साथ बैठे रहिएगा। तो घर में मर्द को झाड़ू लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो भाई। अरे मर्द को घर में झाड़ू लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? आटा गोंदना चाहिए कि नहीं चाहिए? हमारी माँ बहनें सोच रही कि मौलवी साहब ठीक पॉइंट पकड़िया। तो मैं ये कह रहा था कि गुनाहों से बचो।